वेलकम बैक क्लास। जैसा कि मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि अब से बेटा हम सब मिक्स्ड पैटर्न के सम्स करेंगे। कहीं पर भी कोई भी पैटर्न के सम आ जाएंगे, बट हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है और उसके बाद सॉल्विंग तो हमने सीख ही लिया है। तो अब यहाँ से बेटा सभी अलग अलग पैटर्न के या यूं कहूं तो मिक्स्ड पैटर्न के सम्स की शुरुआत होती है। सीधे बैठना है और ध्यान से सुनना है ना। आपका जो फर्स्ट मिक्स्ड पैटर्न का सम है वो कहता है द डिफरेंस between the measures of the two complementary pairs of angles is 40 degree। दो बातें बताई हैं। पहला डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। और कौन से पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसका मतलब कि ऐड करके 90 आंसर आएगा। अब अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा या सुना होगा तो उन्होंने क्या लिखा है बेटा? द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ एंगल इज 40। यानी कि डिफरेंस इज 40, मतलब माइनस करके आंसर 40 आएगा। तो अब आप मेरे को बताओ, जब आपको क्वेश्चन ही नहीं पता है किन दो नंबर्स को माइनस करना है तो कैसे पता चलेगा? मैं आपको सिंपल सा लॉजिक देता हूं। बेटा माइनस करो, 5 आंसर आएगा। तो आप मुझे क्या पूछोगे? सर क्या माइनस करना है, किन दो को माइनस करना है? ये एकदम कॉमन सा क्वेश्चन होगा, करेक्ट। लेकिन अगर आप इस सम की बात करते हो तो इस सम में उन्होंने कहा है माइनस करो, 40 आंसर आएगा। अरे लेकिन किसको माइनस करो वो नहीं पता, खाली इतना पता है दो एंगल को माइनस करो, आंसर 40 आएगा। तो ऐसा कोई सम होता है क्या? नहीं ना, होता है। कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। उन्होंने आपको दो बातें क्लियर की है। पहला, आपको माइनस करना है और दूसरा ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, मतलब कि माइनस करेंगे दो एंगल्स के मेजर को और सबसे अच्छी बात क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो कैसे सम अब आगे बढ़ेगा मैं आपको वो सिखाता हूं। इस पूरे सम को जब हमें पता ही नहीं होता है कि क्या मेजर है, किसे माइनस करना है, क्यों माइनस करना है, किसको माइनस करना है, जब इतने सारे क्वेश्चन होते हैं ना, तब वहां पर एजम्पशन लगता है। एजम्पशन का मतलब होता है मान लो, एज्यूम कर लो, एक बार के लिए समझ लो क्या, तो बोर्ड पर समाता है। सीधे बैठना बेटा, हम सब लिखेंगे। यू विल फर्स्ट कॉपी दिस क्वेश्चन, लीव अ लाइन एंड देन यू विल स्टार्ट। लेट, लेट का मतलब होता है मान लो, एज्यूम कर लो क्या। उन्होंने कितने एंगल्स बोले हैं? द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ द टू, दो एंगल को माइनस करना है, बरोबर। तो उस दो में से हम पहला एंगल ले रहे हैं एंड वी विल राइट लेट द measure of first angle be x degree। करेक्ट। मैंने क्या लिखा है? लेट, मान लो, एज्यूम कर लो कि वो जो पहला एंगल है, जो पहला एंगल है उसका मेजर होगा x डिग्री। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। अगर मुझे माइनस करके मेजर्स को 40 आंसर लाना है, 40, तो एक बात तो कंफर्म है ना, पहला एंगल और दूसरा एंगल के बीच में गैप 40 का ही रहेगा ना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैंने एक चॉकलेट खरीदी 2 रुपीस की, एक चॉकलेट खरीदी 2 रुपीस की। अब मैं सेकंड चॉकलेट कितने की खरीदूं ताकि इन दो के प्राइस को माइनस करके आंसर 40 आ जाएगा? तो आप लोग क्या बोलोगे? सर आप अगली चॉकलेट ना 42 रुपीस की खरीद लो। क्यों? सर देखो,
आपने पहले 2 रुपीस की चॉकलेट खरीदी, अगर अब आप 42 रुपीस की चॉकलेट खरीदोगे तो 42 और 2 माइनस होकर आंसर कितना आ जाएगा 40। करेक्ट। इसका मतलब आपने माइनस वाले आंसर को पहले वाले के साथ क्या कर दिया था, प्लस 2 प्लस 40, आंसर आ गया 42। करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि ये जो डिफरेंस का एंगल का आंसर है ना, इस मेजर को हम इस पहले वाले एंगल में क्या कर देंगे, प्लस, ताकि पहले एंगल और दूसरे एंगल में बरोबर 40 डिग्री का क्या आ जाएगा, गैप, डिफरेंस। क्लियर। तो अब आप लिखोगे द measure of second angle B, ये है आपका पहला एंगल, तो आप इसका मेजर लिखोगे और हमें गैप कितने का चाहिए, 40 डिग्री का। कितने डिग्री का चाहिए, 40 डिग्री का। तो आप इसमें 40 डिग्री को क्या कर दो बेटा, प्लस कर दो और कॉमन साइन लगा दो डिग्री। करेक्ट। तो आपका पहला एंगल है x डिग्री और x डिग्री से दूर कितने डिग्री दूर, एग्जैक्टली 40 डिग्री दूर आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा। करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, सेकंड बात पे ध्यान देना है कि दे आर कॉम्प्लीमेंटरी। तरी का मतलब हो गया कि हमें ऐड करना है और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया ऐड करके 90 डिग्री आने वाला है। बरोबर कि भूल गए, याद है ना, ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, बिकॉज यहां पे लिखा है अली और कॉम्प्लीमेंट्री में ऐड करके कितना आंसर आता है, 90 डिग्री। तो अब आपका अगला स्टेप होगा नाम। आप किन दो एंगल को ऐड करोगे, फर्स्ट एंगल x डिग्री का मेजर विद सेकंड एंगल ब्रैकेट ओपन x प्लस 40 द होल डिग्री। करेक्ट। तो आप इन दो को अभी ऐड करोगे, x डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ऐड करके हमेशा आंसर कितना आता है बेटा, 90 डिग्री। करेक्ट। अब आप सोचो और दिमाग लगाओ, हम ये सब कर चुके हैं। इस ब्रैकेट में है x प्लस 40 द होल रेज टू डिग्री। क्या ये ब्रैकेट सॉल्व हो सकता है हमारे लिए, नो। तब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये डिग्री की साइन पहले x को दी थी, प्लस साइन ब्रॉट डाउन और वापस से डिग्री की साइन 40 को दी थी। करेक्ट। तो अब आपको वही स्टेप करना है। आप लिखोगे x डिग्री प्लस साइन ब्रॉट डाउन, x डिग्री प्लस साइन ब्रॉट डाउन, 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। करेक्ट। अब आप क्या देखते हो बेटा, ये प्लस 40 डिग्री जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा, लेफ्ट का ऑपोजिट राइट। सो पॉजिटिव 40 डिग्री का ऑपोजिट हो जाएगा नेगेटिव 40 डिग्री। बच क्या जाएगा इधर, x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। पॉजिटिव 40 लेफ्ट में था, लेफ्ट का ऑपोजिट राइट, तो लेफ्ट से राइट होते ही पॉजिटिव 40 बन गया नेगेटिव 40। आप बेटा एक के नीचे एक ही कंटिन्यू करोगे। फिर x डिग्री प्लस x डिग्री, जैसा मैंने आपको बार बार बोला है, चॉकलेट प्लस चॉकलेट, 2 चॉकलेट्स। 2 चॉकलेट, चॉकलेट तो कोई नहीं बोल रहा ना, आप सिर्फ गिनते हो कितनी चॉकलेट है, तो गिनो कितने x हैं, 1 and 2, टोटल 2x है। तो आप लिखोगे 2x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री।
ये बन जाएगा आपका 50 डिग्री, करेक्ट। और फिर 6th स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमें सिखाया था when a number that is coefficient and variable alphabet साथ में लिखे होते हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। So you will be reading this as 2 multiply by x degree is equals to 50 degree. A number multiplied with a variable always becomes the denominator. X degree is equals to 50 degree upon 2. 50 के 2 equal पांच स्टार्ट किए हमें, that is 25 25। तो आप लिखोगे 25। So the correct answer is x is equals to 25 degree। ये डिग्री का साइन अब 25 नंबर को चला जाएगा, करेक्ट। और अब बेटा हमने पहले एंगल को x लिया था, तो x की जगह पे हम लिखेंगे 25 डिग्री। तो आप अब लिखोगे नाउ the measure of first angle, the measure of first angle is equals to x degree, और x की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे 25 डिग्री, करेक्ट। और फिर सेकेंड, the measure of second angle is equals to x plus 40 the whole raised to degree, x की जगह पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं 25। आप लिखोगे 25 plus 40 the whole raised to degree which is equals to 65 degree। और अब आप देख सकते हो पहला एंगल है 25, दूसरा एंगल है 65। 25 प्लस 65 करो, आंसर आएगा 90। हो गए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। और 25 और 65 इन दोनों को माइनस करो तो आंसर आएगा 40। द डिफरेंस इज 40। हो गया हमारा सेटिस्फाइड। इसका मतलब 25 डिग्री और 65 डिग्री वो दो मेजर हैं जिनको ऐड किया तो आंसर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री, और इन्हीं दो को माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। इसीलिए मैंने पहला एंगल x डिग्री लिया, और क्योंकि मुझे 40 का गैप चाहिए तो गैप के लिए मुझे आगे चलना पड़ेगा ना। अब मैं आपको बोलता हूं आई एम हियर, मुझे 2 स्टेप्स का गैप चाहिए, तो आप क्या करोगे 1 2, आप 2 स्टेप आगे चले जाओगे, मतलब कि आप ऐड करोगे। तो वही चीज मुझे 40 का गैप चाहिए था तो मैंने प्लस 40 कर दिया पहले एंगल के मेजर में, और 90 डिग्री इसीलिए लिखा बेटा क्योंकि ये कौन सा एंगल था कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप लिखोगे इधर आंसर, आंसर वही आपका 25 डिग्री, 65 डिग्री are pairs of pair of complementary angles। क्लियर? ठीक है ना बेटा? तो इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम 7 से आने शुरू हो जाते हैं, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वापस से वीडियो आप देखो और समझने की कोशिश करो, बट जब तक समझ नहीं आए तब तक बुक में कॉपी करने की ढाई गड़बड़ मत करना। फाइन, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगले वीडियो में एक नए वर्ड प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे जो ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ रहेगा।
Till then, take care. Thank you.